Welcome students. Today we are going to start with new topic. The name of the topic is electric bell. ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज पढ़ा था और आज हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक बेल में सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक बेल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक यहाँ पर क्या है, यू शेप आकार का मैग्नेट है। फिगर बना हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक बेल का यू शेप आकार का मैग्नेट है, जिसमें वायर लूप किया हुआ है, ठीक है, फोल्ड किया हुआ है, मुड़ा लपेटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कि फिगर में थोड़ा सा लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये है, ठीक है, ये जो है क्या है, यहाँ पर जो एरो देख के बता रहे हैं, यहाँ पर देखो उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मैग्नेट लिखा हुआ है। देखो मैग्नेट, और वो मैग्नेट का शेप है यू शेप मैग्नेट। देखो ये है इलेक्ट्रो मैग्नेट, यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, वो है इलेक्ट्रो मैग्नेट। यहाँ पर ये देखो, ये पर जो है ये है हम लोगों का सेल, ठीक है, क्या है, सेल है, ठीक है। ये जो है यहाँ से जो हम लोग इसको एरो लगा रहे हैं वो हम लोगों का स्विच है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक स्विच है, ये है इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे हम लोग देखते हैं वो इलेक्ट्रिक स्विच है, आगे जैसे देखते हैं यहाँ पर होता है कॉन्टैक्ट स्क्रू। ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं हम लोग, दोनों में एक ही है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्क्रू लिखा हुआ है, स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू उसके बोलते हैं। उसके बाद नीचे जो बेल्ट टाइप का दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैमर। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर, HAMMER, इसको बोलते हैं हैमर। और ये जो मेटल प्लेट टाइप का दिख रहा है ना, ये है हम लोगों का गोंग, ठीक है, ये क्या है, गोंग है, GONG, ये हम लोगों का गोंग, ठीक है। इतने सारे हम लोग देखे, सेल देखे, स्विच देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखे, गोंग देखे, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो एक ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, ये वाला जो बीच में जहाँ पर एरो लगा दिए हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। क्या है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर बोलते हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बेल में इतने सारे जो हम लोग का रिक्वायरमेंट के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं वो सब लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सिचुएशन में हम लोग को क्या बता रहा है, तो सिचुएशन 1 में हैमर इज वे फ्रॉम गोंग, नो साउंड। देखो ये जो हैमर है वो गोंग से दूर में है, यानी उसके साथ टच नहीं हुआ है, तो क्या होगा, साउंड नहीं निकलता है। सिचुएशन 2 में, ठीक है, सिचुएशन 2 में क्या होता है, हैमर इज हिटिंग गोंग रिजल्टिंग इन साउंड। जब उसे टकराता है तो कब होता है, जब हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, तो उस दौरान हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जैसे टच होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जैसे हम तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या है, देखिए पहला पॉइंट में हम लोगों का क्या है, ये पहला पॉइंट है, इनिशियली इलेक्ट्रिक बेल इज ए सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में देखते हैं कि व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं करता है तो वो हैमर इससे नहीं टकराता है, ठीक है। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक बेल इज ए सिचुएशन 1 व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ये पॉइंट नंबर हम लोगों का 1 है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या है, देखो
व्हेन, ये पॉइंट नंबर 2 है। व्हेन स्विच इज प्रेस्ड, स्विच जैसे हम लोग प्रेस्ड करते हैं, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट अट्रैक्टिंग आयरन बार, और यहाँ जो आयरन बार है उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास कर, डिनोटेड बाय रेड एरो इन सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में रेड एरो करके यहाँ पर दिखा दिया गया है, देखो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। पॉइंट 2 हो गया। उसके बाद ये इसका वर्किंग प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसका वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग लिख के टेस्ट दोगे। वर्किंग के बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग। तो पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या है, पॉइंट नंबर 3 में है दिस रिजल्ट इन हैमर हिटिंग गोंग प्रोड्यूस साउंड एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट डिनोटेड बाय ब्लैक एरो। अब देखो यहाँ पर एक ब्लैक एरो के द्वारा उसको डिनोटेड किया गया है, ब्लैक एरो। देखो जब वो कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट स्क्रू कॉन्टेक्ट करता है तो हैमर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पासेस भी करेगा, लेकिन यदि कॉन्टेक्ट स्क्रू, ये जो हम लोगों का है कॉन्टेक्ट स्क्रू यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर कॉन्टेक्ट स्क्रू है, यहाँ पर जो ब्लैक एरो दिख रहा है ना, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू है, इसको बोलते हैं, तुम लोग को बता दिए, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट स्क्रू में यहाँ पर लिखा भी हुआ, देखो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट स्क्रू टच करेगा तो वो अपना हैमर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो तीसरा में दिस रिजल्ट इज हैमर इज गोइंग प्रोड्यूसिंग साउंड एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट डिनोटेड बाय ब्लैक एरो। उसके बाद देखो चौथा में व्हेन सर्किट ब्रेक्स, जब सर्किट ब्रेक करता है, पॉइंट नंबर 2, करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बेल गोज टू पोजीशन 1 एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेस इन मैग्नेटिज्म। तो जैसे ही करंट ब्रेक करता है, या तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं, या तो सर्किट का कोई भी पार्ट्स फ्यूज हो जाता है, यानी जल जाता है, ठीक है, फ्यूज के रूप में वायर टूट जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यहाँ पर ये वर्किंग प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स बनता है वो बंद हो जाता है, और वो हैमर क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक है। तो करंट या तो हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, या तो किसी कारण से वो क्या होता है कि सर्किट ब्रेक कर जाता है, ठीक है, कोई भी पार्ट्स जल जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, हैमर का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। पोजीशन 1 में जैसे बताया गया है, दूर करके देखो उस तरह से, ठीक है। द इलेक्ट्रो लॉसेस इज मैग्नेटिज्म, वो बताया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट 5 में देखो अगेन एट पोजीशन 1 सिंस द स्विच इज प्रेस्ड, फिर यदि हम लोग स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो द प्रोसेस रिपीट, फिर अपना साउंड जो रिंगिंग साउंड होता है बेल का वो स्टार्ट हो जाता है। फिर देखो पॉइंट नंबर 6 में थस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रिजल्ट इन हैमर हिटिंग द गोंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पर भी डिपेंड करता है। दस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन हैमर हिटिंग द गोंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का ये जो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसको तुम लोग को बढ़िया से क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। इत्मीनान से नोट कर लोगे इस तरह से, देखो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट 6 पॉइंट दिया है। सबसे पहले फिगर बनाना है, उसके बाद यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस लिख लेना है, उसके बाद 6 पॉइंट उतार देना है। हमेशा ये फिगर को याद रखोगे, एग्जाम में इलेक्ट्रिक बेल का फिगर बनाने आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ओनली 4 फिगर बनाने आता है, इसलिए इसको बढ़िया से बनाओगे। बाय पार्ट्स जितना नाम लिख दिए उतना लिख देना है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।